हे गाइस, आई वेलकम यू टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। फटाफट से हम सारी चीज़ों को कम टाइम में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सीजीएल 2025 का मेंस का आज एग्जाम था। मेंस का कंप्यूटर सबसे हार्ड आज की शिफ्ट में पूछी गई, लेकिन वही बात है, जिसने मेरी बुक ली होती 12-13 क्वेश्चन डायरेक्ट टकरा रहे हैं। मैं 15-16 क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा। रीजनिंग, पहले मैं थोड़ा सा पैटर्न आपको बता देता हूँ। जो इसमें आपकी पैटर्न इस प्रकार से है। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन आते हैं। जीके जीएस के आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो 25 आते हैं। 45 + 25 तो ये 70 क्वेश्चन हो गए। रीजनिंग और मैथ्स के 30-30 क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपके टोटल 60 क्वेश्चन हो गए। 3-3 नंबर के सारे होते हैं ये, ठीक है। तो ये कुछ पैटर्न है। तो रीजनिंग तो 27 से 29 क्वेश्चन रीजनिंग के थे, आसान थी। रीजनिंग के बाद फिर आया मैथ। रीजनिंग 15-16 मिनट में आराम से हो गई थी। मैथ्स में आपका 24 से 27 क्वेश्चन जो है वो आराम से हो रहे थे। मैथ्स की बात है ये, ठीक है। और कुछ एक चीज़ों में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। कुछ क्वेश्चंस जो थे वो वही जो 2-4 क्वेश्चन छोड़ के आए थे, कैलकुलेशन बेस्ड के वजह से वो छोड़ आए थे। अच्छा लेवल था मैथ्स के पेपर का। प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रोबेबिलिटी में बहुत अच्छे तरीके से करवाऊंगा, क्योंकि जो लोग जिन्होंने नॉन मेडिकल लिया ना, उनके +1 + 2 में अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी जो है वो पूछी जाती है। जब आप एग्ज़ाम देते हो IITs का, AITP का जो आपने एग्ज़ाम देते थे, तो उनकी अच्छी पकड़ है उन पर। तो वो मैंने भी की हुई है, तो बहुत अच्छी तरीके से प्रोबेबिलिटी मैं आपको करवाऊँगा। तो उसके बाद देखिए, इंग्लिश के 40 से 42 क्वेश्चन डुएबल थे। इंग्लिश जैसे मैंने 45 क्वेश्चन थे। इसमें कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा टफ सा था, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करके जाते फटाफट से आपकी रीडिंग होती तो आप अच्छा कर पाते। जैसे कि आपके कैट वगैरह में आपकी रीडिंग बहुत फास्ट होनी चाहिए। जो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड जो पैराग्राफ है, थोड़ा सा लेवल उनका सुधरा है, प्रैक्टिस करते तो हो जाता। ओवरऑल TCS ने ही पेपर जो है वो पैटर्न वैसा, इंटरफेस वैसा, पेपर उसी ने बनाया है, वैसा सही पैटर्न था। और जीके जीएस, ठीक है, वही 12 से 16 क्वेश्चन मैक्सिमम लोग करके आने हैं। और जीके जीएस में फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन थे, और अगर आपने थ्योरी बेस्ड पढ़ा है तो आप इतने क्वेश्चन कर पा रहे थे, ठीक है। तो मैं वही कह रहा था कि जीके जीएस भी आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। और ये चीज़ दिखा दूंगा, मेरी जो बुक्स है ना, उनमें से 90% कंटेंट ज़्यादा आता है। 90% कंटेंट। कंप्यूटर की भी मैं बात करूँ तो कंप्यूटर का भी मेरे में से 12-13 क्वेश्चन टकराए हैं। सेफ अटैम्प्ट की मैं बात करूँ तो 103 से 114 जो है वो आपके सेफ अटैम्प्ट रहेंगे। यानी कि इतने आप क्वेश्चन करके आए हो तो यू आर इन अ सेफ जोन, ठीक है। जो टोटल आपके क्वेश्चन थे एग्जाम में 70 और 70, तो ये हो गया आपके 45 और 25, 70 और 60, 130 में से आपके 103 114 के आसपास सेफ अटैम्प्ट रहेगा आपका। कंप्यूटर का पेपर का लेवल जो सभी स्टूडेंट कह रहे हैं हार्ड है। एवरेज अटैम्प्ट 12 से 14, 12-13 क्वेश्चन मेरी बुक में से आ रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल बेस जैसे हम जैसे विंडो का शॉर्टकट दबाते हैं, तो कुछ ऐसे प्रैक्टिकल चीज़ें, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, तो एक्सेल में अगर कोई चीज़ निकालनी है, एवरेज निकालना है, तो उस तरीके से वो प्रैक्टिकल से जो हम काम करते हैं तो उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो सारा कुछ लगभग मेरी बुक में दिया हुआ है। ये कुछ क्वेश्चन ज़्यादातर स्टूडेंट, ट्रोजन मालवेयर बुक में से आया, OSI मॉडल बुक में से आया, काउंटिंग फंक्शन ये बुक में से आया है। उसके बाद पावर पॉइंट से रिलेटेड कि एक टेक्स्ट बॉक्स है वो स्टेबल नहीं है, कैसे उसको स्टेबल रखें। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ईमेल में से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर डायरेक्ट। और ये 7th क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आया था 50 पेज की PDF को एडिट करना है। हेडिंग को एडिट करते टाइम वही सेम हेडिंग जहाँ भी लिखी है एडिट हो जाती है, तो इससे कैसे बचें, इस तरीके का। तो ये वही प्रैक्टिकल बेस मैंने कहा, ठीक है। और एक्सेल में एक फॉर्मूला, एक सिंटेक्स आया था, ये सब दिए हुए मेरी बुक में से आए हैं। लाइन ब्रेक का शॉर्टकट की, और 75, ठीक है, एवरेज हो 75, इसका एक सिंटेक्स पूछा था, बहुत इजी था, मेरे बुक में आपको दिया हुआ है। एड्रेस बस लाइन बुक में से दी हुई है, ठीक है, अगर वो अच्छे से पढ़ते। HDMI पोर्ट बुक में दी हुई है। हार्डवेयर हैंड शेकिंग से कुछ आया था, ये बुक में नहीं था। विंडो +T शॉर्टकट इससे रिलेटेड पूछा था, ये भी बुक में था। विंडो +T शॉर्टकट का फंक्शन क्या होता है, जो भी आपका डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप में नीचे जो टास्क बार होता है ना, तो जो टास्क बार में जितनी एप्लीकेशंस होती हैं ना, जितनी भी है 5-6, तो जब आप विंडो +T दबाओगे तो वो जो टास्क बार पे वो एप्लीकेशंस जो भी रन हो रही हैं, चाहे क्रोम है उस पर, चाहे पेंट है, चाहे एक्सेल है, वो आपका हाईलाइट हो जाएगा, सिर्फ वही दिखेगा आपको। ये उसका फंक्शंस हैं। और साथ में एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, आंसर की आपकी कब रिलीज़ होगी। तो आंसर की देखिए आपकी, जैसे 2024 की मैं प्रीवियस ईयर डेटा की बात करूँ तो 18-19 20 जनवरी को मतलब आपके एग्जाम हुए थे, तो अगले ही दिन आपकी आंसर की आ गई थी। ऐसे अगर मैं सीजीएल 2025 की बात करूँ तो आंसर की आपकी 20-21 तक आ जानी चाहिए, एज़ पर द प्रीवियस डाटा, 1-2 दिन के अंदर आपकी आनी चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मेरी कंप्यूटर की बुक मैं आपको फिर से कहूँगा, और एग्जाम है आपके, वहाँ पे यूज़फुल होगी। टाइम टू टाइम अपडेट करता हूँ, जिस लिंक से डाउनलोड करोगे उससे दोबारा करोगे तो आपको अपडेटेड वर्जन मिलेगा। धन्यवाद। अगर तैयारी कर रहे हो तो ये जो बुक है आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहने वाली है। 2022 में पहली बार जब एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न चेंज हुआ था, तब से देख लेना, मैंने 2-3 बार वीडियो बना ली है इस रिगार्डिंग। एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन में से 12-13 क्वेश्चन तो डायरेक्टली मेरी बुक में से आपको मिल ही जाते हैं, और इनडायरेक्टली तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो 15 के आसपास क्वेश्चन जो हैं वो इनडायरेक्टली देखने को मेरी बुक से मिल जाते हैं। और देखिए, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े चैनल हैं, टीचर्स हैं जिन्होंने कंप्यूटर की बुक्स बनाई हैं, लेकिन उन लोगों
ने रिसर्च करके या फिर वो सारे कंटेंट उस बुक में नहीं है। हमारा मकसद यहाँ पे सिर्फ एग्ज़ाम को क्रैक करना है, कोई पीएचडी करना हमारा मकसद नहीं है कि कंप्यूटर की बहुत थोरली हमें नॉलेज लेनी है। आप ले सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है कि जिससे पढ़कर आपके एग्ज़ाम में मार्क्स आ जाएँ। इस बुक की खास बात यह है कि एक एक चीज़ रिसर्च करके बनाई है। पुराना जितना कंटेंट है अलग अलग एग्ज़ाम्स के, चाहे आरआरबी एनटीपीसी के हो गए, आपके एमटीएस एचएसएससी सीजीएल सीएचएसएल, मतलब इन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्लस टॉपिक वाइज सारी चीज़ों के एमसीक्यू, प्लस साथ में मैंने प्रूफ आपको दे रखा है कि कैसे 2022 में 23 में क्वेश्चन पूछे गए जो कि इस बुक में से आए हैं। बहुत ही अच्छा कंटेंट मैंने इस बुक में बनाया है आप लोगों के लिए, और हर टॉपिक के साथ आपको बहुत ही अच्छी मतलब यहाँ पे एक पीडीएफ है, बहुत अच्छी तरीके से कंपाइल की है। इसमें आपको डायग्राम्स मिलेंगे, टैबुलेटेड फॉर्म में मिलेंगे, ताकि आपको आसानी रहे पढ़ने में बहुत ही अच्छे तरीके से। और टाइम टू टाइम इसको अपडेट करता रहता हूँ मैं। और आपको वो जो अपडेटेड बुक है, जिस भी लिंक से आप इसको डाउनलोड करोगे, उसी लिंक से अगर आप उसको दोबारा डाउनलोड करोगे तो यू विल गेट एन अपडेटेड वर्जन ऑफ दिस बुक। सो ये भी आप लोगों के लिए है। और एग्जाम में डायरेक्टली इसमें से क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं, बिल्कुल डायरेक्टली एग्जाम में जो क्वेश्चन हैं वो इसमें से पूछे जाते हैं। ये बुक मैं कहूँ किसी ने इतनी रिसर्च करके बुक नहीं बनाई जितनी मैंने रिसर्च करके बुक बनाई है। पिछले साल भी बहुत सारे लोगों ने ये बुक जो है वो ली थी, लगभग 2000 प्लस कैंडिडेट्स ने बुक ली थी और उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था कंप्यूटर में। और इस बार भी सिर्फ थोड़े बहुत दिन रह गए हैं। मैं आप को यही बोलूँगा कि आपको डेफिनेटली ये बुक लेनी चाहिए, क्योंकि आप कंप्यूटर के चक्कर में सिर्फ एक बर्गर की कॉस्ट पे आपको ये बुक मिल रही है। देखिए इतनी मेहनत की है तो कुछ प्राइस तो मेरे को रखना ही था इसका। तो ये जो बुक है डेफिनेटली आपको लेनी चाहिए। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने ये बुक जो है वो कंपाइल की है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छे तरीके की थ्योरी मैंने इसमें आपको करवाई है। आपको ये डेफिनेटली लेनी चाहिए बुक। आपका एग्ज़ाम जो है वो इस कंप्यूटर की वजह से रह जाए, कि आपको ये सही लगेगा, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस बुक में से डायरेक्टली आपके क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिलेंगे। बहुत सारे एमसीक्यू हैं, अभी भी टाइम है, हर रोज़ एक एक दो टॉपिक और उसके एमसीक्यू साथ में कर लीजिए, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ एक बार देखना है उसको और एग्ज़ाम में आप टिक मार्क कर आओगे। जैसे सीजीएल 2024 का मेंस का जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे सब के सब इसमें दिए गए हैं। कोई भी फाइल विंडो सिस्टम में आप अगर इंस्टॉल करते हो तो उसका फाइल एक्सटेंशन क्या रहता है, ये क्वेश्चन, विच रोम इज़ प्राइमरली यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस, स्टोरिंग द बायोस बेसिक इनपुट एंड